माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है। रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है? अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। तो वारे नहीं आ रहे हैं ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं? फिर रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाहु अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा? नहीं, प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें, हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हो कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए। लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं, नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह हैं, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं। रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़े और पूरी तरावी पढ़े। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है। और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम है। मुबारक कौन है जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़े तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां, 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूं सिर्फ तरावी क्यों, तहज्जुद पढ़ना रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो सहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और सहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे, एक तस्बीह इस्तगफार की भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, दुआ करें और फिर सहरी कर लें। 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे एक जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही है, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में काम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचूं, तो इंशाअल्लाह मेरा रब, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मुझे फलाह पाने वालों में शामिल। 6 रोजा तरावी
7 रोजा तरावी, 10 रोजा तरावी, इट्स गुड, ओके, मगर इसमें 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम तो यह है कि जो भी इसके मुंतजमीन है माशाल्लाह तो ख्याल रखते हैं, वेरी गुड, कि जब 5, 6, 7 रोजा तरावी होती है तो कुरान बहुत स्पीड से पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ने के अपने अहकाम है। हमें कुरान अगर वाकई ज्यादा सुनना है सारी रात पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम कारी साहब को या अपने हाफिज साहब को इस बात की अर्ज करें कि हुजूर हम 15-20 मिनट और खड़े हो जाएंगे, आपने सुकून से पढ़ना है। हाँ, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये इमाम साहिबान का प्रॉब्लम नहीं है। हमें मस्जिद भी वो अच्छी लगती है, हमें हाफिज भी वो अच्छी लगता है, जल्दी पढ़ा दे। ओहो, हमारे यहाँ तो 1 घंटे में तरावी फारिग, हमारे यहाँ 45 मिनट में फारिग, रेस लगाई हुई है। कौन सा अवार्ड जीतना है भाई? कुरान सुनना है ना, आधा पारा सुन ले भाई, सवा पारा नहीं सुनना, आधा सुन ले, लेकिन प्रॉपर सुने। कुरान सुने तो मेरी आंखों से आंसू बहे, मेरे दिल पर असर हो, समझ ही ना आए क्या पढ़ा जा रहा है। और फिर जितना ज्यादा कुरान 5 रोजा 7 रोजा में ज्यादा पढ़ा जाता है तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, मगर उसमें फिर टाइम लिमिट ना रखें, फिर सुकून से पढ़ें, अल्लाह का कलाम खो जाए उसके अंदर। और उससे अच्छी रात कौन सी जो अल्लाह की बारगाह में तिलावत सुनने में खर्च हो जाए, नंबर 1। एक और प्रॉब्लम ये होने लग गया कि 5 रोजा 7 रोजा 10 रोजा तरावी के बाद लोगों ने समझा तरावी पूरी हो गई, अब छुट्टी, डिस्काउंट, अब बाकी दिन कोई तरावी नहीं पढ़नी। ऐसा नहीं है, तरावी सुन्नत मौक़दा है और हमें चांद रात, जब तक चांद नजर नहीं आएगा जब तक हमने पढ़नी है, चांद नजर आ गया तो उस रात नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसकी नेकियां कितनी है, अल्लाह अकबर। हर सजदे पर हदीस पाक में आता है कि रमजान में हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, हर सजदे पर जन्नत में एक सुर्ख याकूत का घर अता फरमाया जाएगा, हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त अता किया जाएगा। अब जरा गौर करें कि सिर्फ 20 रकात तरावी पढ़े तो 60,000 नेकियां, 60 जन्नत के घर और 60 जन्नत के दरख्त। हदीस पाक में सुना रहा हूं, आपके नबी की आपको हदीस सुना। तो अब सच बताओ, फिर 12 और 8 पढ़ के क्यों भागना चाहिए? तो पूरी पढ़नी चाहिए। उनके तरावी के बाद भी कुछ मजीद नवाफिल अल्लाह तौफीक दे तो सहरी में तहज्जुद पढ़ ले और सजदे कर ले, तो अल्लाह करे कि बस इबादत। रमजान को नई जिंदगी पाने का महीना करार दिया गया। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा, शायद आपको हैरानी होगी कि सूफिया किराम के मुताबिक इंसान 2 मरतबा पैदा होता है। हर इंसान, सूफिया किराम कहते हैं, 2 मरतबा पैदा होता है। पहली विलादत तो वो मशहूर है, जब हम दुनिया में आए, कोई 30 साल पहले आया, कोई 40 साल, डेट ऑफ बर्थडे बनाते ना, वो तो पहली विलादत है। फरमाया दूसरी विलादत वो होती है कि जब बंदा दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेता है, जब बंदा बातिनी बीमारियों से, हिर्स, लालच, हवस, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, खुद पसंदी से अपने आप को पाक कर लेता है, ये इसकी दूसरी विलादत होती है। यानी जिंदगी में एक मौका मिलता है बदलने का, है टर्न अराउंड होने का, अपने आप को सुधारने का, सच्ची तौबा करने का। एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है, आपके तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही हुए हैं, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए हैं, बाकी जिंदगी तो खेलों में, गुनाहों में गुजार दी है। अब आप संभाले तो काम अपने संवर जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। पता नहीं हम कब बदलेंगे, कब वो जिंदगी फिर हासिल करेंगे, वरना जिंदगी कैसे गुजर रही है हम में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी कभी तो डर लगता है यार कि जिंदगी बढ़ रही है, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां बढ़ रही हैं। कभी सोचे तो सही, कोई बैलेंस शीट तो बनाओ कि हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो बर्थडे पर खुशी बनाते हैं उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता नाजायज है, लेकिन जिसकी 20 साल का हो गया, 25 साल, 30 साल, आप समझ रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं, एक जिंदगी का साल कम हो रहा है, हर गुजरने वाला दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। अकल क्या कहती है कि जो कब्र के जितना करीब होता जाए उसे नेकियां और बढ़ानी चाहिए।
مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. روز جرم روز گناہ روز خطائیں ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے, نمازیں شروع کر دی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے, یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین, یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی, اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والوں, اے نماز قضا کرنے والوں, اے حرام کام کرنے والوں, اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, اے چوری کرنے والوں, اے ڈاکہ ڈالنے والوں, اے ماں باپ کو ستانے والوں, کب تک گناہ کرو گے؟ ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس کا شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو, اب تو رب سے دوستی کر لو, اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری, اور اب زندگی الگ ہے. اب اللہ کی رضا والی زندگی, اب سجدوں والی, اب نماز والی, اب حلال والی زندگی ہوگی. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں